तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में बिना नॉक किए हुए यूं ही घुसे चले आए? तुम्हें पता है हमारे ऑफिस में हवा का झोंका भी हमारी इजाजत लेके आता है, और तब बिना नॉक किए अंदर चले आए। तुम जैसे लोग ना हमें सलाम ठोकने के लिए पैदा हुए हो। सॉरी सर। जाओ, अगर दोबारा ऑफिस आओ तो नॉक करके आना, समझे? गाड़ी बाहर निकालो, चलो जाओ। ओके सर। पता है शालू आज क्या हुआ? आज मैंने एक आदमी की गाड़ी को ऐसा ठोका कि उसकी पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। और यही नहीं, मैंने उसको अपने कदमों में गिर के माफी मंगवाई है। देखो प्रिया, जो तुमने किया है ना वो ठीक नहीं किया। कुदरत जो होती है ना सबके लिए सामान होती है, और ऊपर वाले की लाठी में है ना आवाज नहीं होती। तो सबकी है ना सबकी मदद करता है। अच्छा छोड़िए सब, चल यहाँ से। कबीर साहब, क्या आपकी परेशानी का राज जान सकता हूँ? कि हम आपका दुख दर्द नहीं बांट सकते? नहीं रंगा, ऐसी बात नहीं। आपको हक है हमारी जिंदगी में हमसे हर सवाल पूछने का, लेकिन क्या करें, हम दो जिस्म जरूर हैं लेकिन जान एक ही है। वक्त आने पर मैं सब बता दूंगा। वो कौन सा राज है जिसे मैं अपने आप से भी छिपाए बैठा हूँ। तो ठीक है, हमें उस वक्त का भी इंतजार रहेगा। वक्त आने पर हम आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। ओह प्रिया, कितना अच्छा ख्वाब था। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में आ जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। नमस्ते राजू भाई। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या हाल है रघु? बड़े जो ठीक हो? भाई यार तुझे मैं याद कर रहा था। अच्छा जी। हाँ, सूरज की शादी की 15 तारीख सेट हो गई। अच्छा जी। हाँ, राजा पैलेस में जाना है, दोनों साथ चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना 15 तारीख बिल्कुल सूरज की शादी। ठीक है, आप एक बार कॉल कर देना। मैं कॉल कर दूंगा तुझे। ठीक है। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पता नहीं। अरे बेटा, हमें एक पार्टी में जाना है, फटाफट अपने अच्छे से कपड़े डाल ले, तो मैं तेरी मम्मी को ढूंढ के ला दूं फटाफट, है ना? ओके डैडी। जल्दी तैयार हो। अरे यार, तुमने पूरे घर में ढूंढ लिया, तुम्हें ये नहीं पता क्या? पानी दो पहले तो। तुम्हें ये नहीं पता आज कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अरे यार, राकेश के लड़के का बर्थडे है। कौन राकेश? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था। अच्छा, वो तुम्हारा दोस्त? उसके लड़के का बर्थडे है, उसने पार्टी रखी है और हम दोनों को जाना था। हम दोनों को? हाँ। देखो, मैंने एक प्लान और किया है। क्या? अरे यार, रास्ते में चलते हुए तुम्हें आइसक्रीम खिलानी है। आइसक्रीम तो मैं खाऊंगी, पर गुलशन वाले की खाऊंगी। अरे यार, क्यों चिंता करती हो? तुम्हें गुलशन वाले की खिलाऊंगा। तो आनी प्योर, जल्दी चलो क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। ये लो, फटाफट रखो। राकेश ना इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी चलो, आइसक्रीम भी तो खानी है ना। हाँ आसिफ जी सर। जो कल मेरठ शहर से फोन आया था, जी सर। हमारा माल पहुंचाना है, तो ठीक वक्त पे पहुंच जाएगा? जी सर, सही टाइम पर पहुंच जाएगा। कबीर साहब, आपका तो खरबूजा गया, निकल जाओ तो। खेत में पहरेदारी से लेके दुकानदारी तक, और दुकानदारी से लेके फ्रिज में रखने वाले तक, न जाने कितने लोग घूमते फिरते रहते हैं। खरबूजा तो वही खाएगा
जिसके हाथ में चाकू हो, बची बात हमारे खरबूजे की। रंगा, ऐसे परिंदों का इंतजाम करो जो खरबूजे की रखवाली भी दे और हमारे चाकू का ख्याल भी रखे। ठीक है कबीर साहब, आपके घर जाके कमीज के बटन खुलने से पहले परिंदों का इंतजाम हो जाएगा, वरना फिर रंगा किस काम आएगा। वेरी गुड। हाँ, आओ आओ, जानता हूं तुम सबके दिलो दिमाग में क्या सवाल चल रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, हम सब मिलकर एक दूसरे की तकलीफें दूर करेंगे। बच्चे और बूढ़ों को छोड़कर, यानी 18 से 45, उसके बाद सब चलेगा, सब। मामला क्या है? ध्यान से सुनो। मंजूर है, चलेगा। बिल्ला, जा ले ले पंगा, चाहे हो जाए दंगा, देख लेंगे। रंगा, बहादुर लोगों की मुंह दिखाई के नाम पर 5 लाख रुपए एडवांस दे दो। ठीक है कबीर साहब, ठीक है। मेरा नहीं तो किसी का नहीं कबीर। मैं अपने दिल के जख्मों को तब तक हरा बनाए रखूंगी जब तक तेरे प्यार का मरहम अपने दिल पे ना लगा लूं। तू मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। मैं तुझे किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी। आप यहाँ बताओ कैसे आना हुआ आपको? बेटा, आप तो जानती हो जिस कंपनी में मैं काम करता था मुझे वहां से निकाल दिया गया है और मैं फिलहाल बहुत परेशान हूँ। मुझे काम की जरूरत है। जिस कंपनी में आप काम करती हो अपने सर से पूछो, मुझे वहां पे काम लगवा दो। ठीक है, मैं सर से बात करूंगी। अरे प्रिया, तुम क्या बात है, मेरा इंतजार ही कर रही थी क्या? जी। देखना प्रिया, मैं बिजनेस की बहुत बड़ी डील के लिए जा रहा हूँ। आने वाला समय हमारा नाम इतना ऊंचा होगा तुम सोच भी नहीं सकती। हमारे रिश्तेदार और हमारे सगे संबंधी हमें सोचकर ये कहेंगे कि यार जीवन हो तो ऐसा, लाइफ हो तो ऐसी। तुम देखना। लेकिन प्रिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम इतनी सीरियस क्यों? क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है? प्रिया,
तुम देखना हमारी कंपनी के शेयर सारी कंपनियों ने खरीद लिए, जो और विदेशों की कंपनी है। हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हमारा नाम है, लोग हमसे बिजनेस करना चाहते हैं, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। सूरज, मैं नाम का ही सूरज नहीं हूं, मैं सूरज की तरह बिजनेस की दुनिया में चमकूंगा भी। और प्रिया, तुम चिंता मत करना, बहुत बड़ा नाम हमारा होगा। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला सब हमारे पास होगा। एक दिन देख लेना। माना कि आपका फैसला सही होगा, लेकिन 100 करोड़ का दाव लगाने से पहले अपने लिए भी कुछ बचा लेते तो अच्छा होता। प्रिया प्रिया प्रिया, तुमने की ना वही बात, वही छोटी बात की है तुमने। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है। नहीं प्रिया, तुम तो 100 करोड़ की बात कर रही हो। अगर मेरे पास हजारों करोड़ भी होता ना, मैं वो बिजनेस पे दांव पे लगा देता। और तुम प्रिया, किसी पे विश्वास करना भी सीखो, रिश्तों पे विश्वास करना भी सीखो। मैं बिजनेस का खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी हूं मैं बिजनेस का। तुम क्या जानो बिजनेस क्या होता है? तुम तो सिर्फ घर की 4 दीवारी में रहती हो। बस हटो पीछे। लो जी मिठाई का डब्बा। बाबूजी ये किस खुशी में ले गए मिठाई का डब्बा? ये उस खुशी की मिठाई है कि सदियों से सफर कर रहा था मैं। वो सूरज जिसने आज तक गरीबों पर अत्याचार ही किया है, वो सूरज जिसने इंसानों को इंसान नहीं समझा, जानवर ही समझता रहा, आज वही सूरज सड़कों की खाक छान रहा है। बाबूजी घमंड आज तक किसी का नहीं रहा, अच्छों का घमंड टूट गया, और ये तो होना ही था। आज सूरज का भी घमंड टूट गया। आज उसका घमंड टूट गया और मैं बहुत खुश हूं। ये उस खुशी की मिठाई है। बहुत खुश, मैं बहुत खुश हूं। उसका घमंड टूट गया। मनहूस हो तुम, मनहूस। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, बर्बाद करके रख दिया तुमने, बर्बाद कर दिया मुझे। मनहूस हो तुम, सब बर्बाद हो गया। और हाँ, तुम क्या समझती हो? तुम अपने परिवार वालों से मेरी मदद करवा के तुम मुझ पे एहसान थोपना चाहती हो? हैं? एहसान थोपना चाहती हो तुम मुझ पे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। देख, आज भी मेरे दोस्त मेरे कितने मददगार हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूं सूरज। हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ यार, हाँ जल्दी लेके मेरे पास आ जाओ। अरे यार, मुझे मदद की जरूरत है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखा देखा, ऐसे हैं मेरे दोस्त। राजा भैया, कबीर की जान जिस तोते में बसती है ना, वो तोता सूरज के पिंजरे में रहता है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना, जिस काम के लिए हम दर बदर भटक रहे थे, वो काम अब हमें
सूरज के घर में जाकर करना पड़ेगा। वाह, ये तो मजा आ जाएगा। और पीटर, हम कुछ दिन के लिए दोनों भाई विदेश जा रहे हैं, और जब तक हम आए कबीर का दिया हुआ काम पूरा हो जाना चाहिए। और इसमें अगर आपको किसी की मदद की जरूरत पड़े तो ले लेना। क्या पीटर, ले ले पंगा, चाहे हो जाए दंगा, हम बैठे हैं। राजा भैया, ऐसा कभी हुआ हो आपने जो मुझको काम सौंपा और हमने पूरा न किया हो? आपके विदेश से आने से पहले पहले ये सारा काम आपको फिनिश मिलेगा। अरे हमें मालूम है तुम इस काम को बखूबी करोगे। और हाँ, अगर कोई दिक्कत आए तो राका को साथ ले लेना। ठीक है बिल्ला भैया। ठीक है। सावन भाई, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे घर में रहोगे। मेरे मतलब यानी अपने घर में। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो पीटर को बता दो। अरे पीटर भाई, तुमने हमारा ख्याल कब नहीं किया? क्यों प्रिया? देखो, तुमने हम दोनों को रखा है, सारी चीजें हैं, और तुमने पहले से हमारी केयर की है। भाई एहसान है तुम्हारा। अगर तुम्हारा साथ ऐसे ही रहा ना तो बहुत तरक्की होगी। चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है। क्या बात, आज तो रंगा, मामला क्या है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, खुशी की तो बात है जी। जब खरबूजे का मजा सेब देने लगे तो खुशी तो होगी। सरकार, आपका खरबूजा हमारे परिंदों के हाथ लग चुका है। वेरी गुड। हमारे परिंदों की नजर खरबूजे पे ऐसे पड़ी, बच के जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। वो भी दिन थे जब मैं हवाओं से बात किया करता था, और आज ये भी दिन है
उस वक्त तो मैं आदमी को आदमी नहीं समझता था, इंसान को इंसान ही नहीं समझता था, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं। और पैसे का तो गुमान इतना था कि सिर्फ जीवन में पैसा मेरी ही पनौती है, जीवन में पैसा मेरे ही अधीन रहेगा, ये मेरे ख्याल थे। वो दिन और ये दिन, ये तो शुक्र है उस ईश्वर का, उस ऊपर वाले का, जिसने मुझे मेरी औकात बताई और जीवन का सही रास्ता मुझे दिखाया। मैं समझता हूं बुरा वक्त शायद सबसे अच्छा वक्त होता है। बुरा वक्त शायद इंसान का सच्चा और सही वक्त होता है, क्योंकि वो सिखाता है हमें दुनियादारी, समाज, रिश्ते, इंसानियत। अच्छा वक्त तो हमें सिखाता ही कुछ नहीं है। मौज मस्ती, घमंड, गरूर, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ नहीं। ऊपर वाले की जो लाठी है ना, उसमें आवाज नहीं होती, वो अच्छे को राह पे ले आता है। मैं भी वही बदनसीब हूं, लेकिन मुझे उस ऊपर वाले पे, उस ईश्वर पे विश्वास है कि वो मेरे साथ भी इंसाफ करेगा। मैं जानता हूं मेरे साथ भी इंसाफ करेगा। मैडम, हमारे 500 रुपए उधार हो रहे हैं, वो चुकता करो। अब आगे उधार नहीं मिलेगा। भैया कुछ दिन और मिल जाते तो अच्छा होता। हमें भी सामान लेना पड़ता है, तभी दुकानदारी चलती है। हमने कई बार बोल दिया आपको, पैसे दे दो पैसे दे दो। लगता है मैडम किसी परेशानी से गुजर रहे हो आप। कोई बात नहीं, सोचेंगे किसी गरीब की मदद कर दी। फिर भी कोशिश कर लेना आप। अरे विशाल, तुम कैसे हो? छोड़ो सब बातें सब। पर अरे परवर छोड़ो, चलो अब। अजरम, तुम तो जानते हो कि हम कबीर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ कबीर को पाना है। और हमारे पास तो इतनी धन दौलत है कि हमारी 7 पुश्तें भी आराम से जिंदगी बिता सकती हैं। पर मैं क्या करूं? जो मुझे चाहिए वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। क्यों वो मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता? क्यों वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूं? मुझे कबीर का प्यार चाहिए अजरम, मुझे कबीर का प्यार चाहिए। क्या करूं मैं इस धन दौलत का? ये सब मेरे किसी काम की नहीं। तुम बताओ, क्या करूं मैं इस धन दौलत का, जब मेरा प्यार ही मुझे नहीं देखता, जब मेरा प्यार ही मेरा नहीं होना चाहता। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको हासिल होगा, अगर कबीर आपके नसीब में नहीं है तो आप क्या करोगे? कमबख्त, बदतमीज, अगर तुम हमारे परिवार के खास ना होते तो अभी की अभी तुम्हारी लाश बिछा देती। बात करता है नसीब की। अरे ऊपर वाला भी इतना बेरहम नहीं हुआ कि हमारे नसीब का प्यार किसी और के नसीब में डाल दे। कबीर सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा, उसे मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। याद रखना। मैं आपकी ताकत और हिम्मत की कदर करता हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपका प्यार आपको हासिल हो। अजरम, कबीर सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, उसे मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। मैं सही नहीं कहता था तुम्हें, ये बात सच है ना? अरे पीटर भाई। प्रिया भाभी, मैं आपकी पसंद को अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये सूट लेकर आया।
लेकिन पीटर भाई इसकी क्या जरूरत थी? पीटर भाई, तुम कितना ख्याल करते हो हमारा, और तुमने तो हमारा पहले भी साथ दिया है। क्यों प्रिया? तो तुम्हारे एहसान बंद है। सावन भाई आपकी पसंद को अच्छी तरह जानता है पीटर, और आज आपकी पसंद का इंतजाम पीटर ने आज रात बार में कर रखा है। अरे बैठ तो जाओ। नहीं चलता हूँ, शाम की तैयारी अभी तो बहुत करनी है। हाँ भाई, ये तो बात है। लगता है गैस खत्म हो गई और घर में पैसे भी नहीं है। मेहमान आए हुए हैं, अब चाय कैसे बनाऊं? इज्जत का सवाल है। अब तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। अब इनसे चाय बन जाएगी। नमस्ते बिट्टू भैया, कैसे हैं आप? ठीक। और संध्या भाभी कैसी हैं? ठीक है। चाय पियो चाय। और सुनाओ सब, बिट्टू भैया घर में सब ठीक? बढ़िया। काफी दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ। बस बिट्टू भैया, बस हमारा तो थोड़ा सा ऐसा ही है, बस वैसे सब ठीक है। बस क्या मैं आपको बताऊं, बस बात। घबरा मत सूरज भैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ तन मन धन से। अच्छा और बुरा वक्त तो आता रहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दिक्कत मत मानो। थैंक यू बिट्टू भैया। हिम्मत मत हारना सूरज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो तुम्हारा प्यार है बिट्टू भैया। अर्जुन क्या कर रहे हो? कौन देख रहा? अच्छा सुनो, मेरे ऑफिस से 15 लाख रुपए का साइन किया हुआ चेक रॉयल एजेंसी के अकाउंट में डिपॉजिट करा देना, ठीक है? और हाँ, ये काम बहुत ध्यान से करना। ओके मैम, ये काम मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँगा। ठीक है। सूरज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मैं सोच रही थी ना, क्यों ना हम दोनों कोई जॉब कर लें। इससे हमारा खर्चा भी निकल जाएगा और आपको अपना दोबारा से मुकाम भी तो हासिल करना है। बोलिए। जैसे तुम उचित समझो। आप पीरिया आई थी वो जॉब के लिए? पीरिया जी। ओ, पीरिया के लिए अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट ओके कर रहे हैं। हाँ, उसे मैनेजर की पोस्ट देना, ठीक है? ओके। यार बड़ी गर्मी है यार। अरे मोहित, जो हमारी फिल्म का काम चल रहा है, क्या उन सभी आर्टिस्टों के एग्रीमेंट इसी फाइल में है? हाँ जी सर, इसी में है। गुड। सर आपसे एक बात एक लड़का है सर, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। उसको एक चांद तो मौका दो। अगर तुम कह रहे हो तो अच्छा ही होगा। और हाँ, रियासत अली खान की मूवी दर बदर जो बन रही है, उसमें हमें नए चेहरों की तो तलाश है। क्या नाम है उसका? सावन नाम है सर उसका। तो कल आप उसको ऑफिस बुला लो, उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, और अगर वो वाकई में अच्छा है तो उसको काम बिल्कुल 100% दिया जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप।
अरे प्रीतिका, क्या बात भाई, आज आपके हाथों में तोहफा। शेरी आई थी आपके लिए, जन्मदिन के लिए तोहफा देके चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चेरी आई थी। कुछ भी हो, हम अपना जन्मदिन भूल सकते हैं प्रीतिका, लेकिन चेरी हमारा जन्मदिन कभी नहीं भूला। ये सभी क्या करें, बस हमारे जन्मदिन को अगर प्रिया भी ऐसे याद रख ले तो हमारी किस्मत, हमारी किस्मत। छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? 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 अब तेरी जगह यही है, अब तुझे यही इंतजार करना होगा। यार, हम आपके काम से खुश हुए। ये रही आपकी बाकी की रकम। रंगा, पीटर ने अपना वादा पूरा किया। पीटर जो भी काम करता है उसको पूरा करता है। शीतल, अब सूरज की अमानत नहीं, कबीर की अमानत है। जाओ, जाकर देखो वो कमरे में पड़ी। ठीक है, चलता हूँ। प्रिया, कबीर अभी इतना बुज़दिल नहीं हुआ जो किसी पर अत्याचार करे। भरी महफिल के अंदर बेइज्जत किया था ना इस कबीर को, और क्या कहा था? थूकती हूं तेरे मुंह पे। प्रिया, मेरे मुंह पे थूक तो नहीं पाई। हाँ, याद रख, आज के बाद यही चेहरा जिसे तूने रिजेक्ट किया था भरी महफिल के अंदर, ताउम्र याद रखेगी, ताउम्र। कबीर, कितनी भी कोशिश कर ले, तू मुझे कभी हासिल नहीं कर सकता। प्रिया, मेरी जिद की हद को मत बढ़ा और चुपचाप मेरी बात मान ले। मुझसे शादी कर ले और मेरी बन जा, बस। नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है प्रिया, तू मेरी बात नहीं मानेगी और मेरी जिद को तोड़ेगी। चलो, यही सही। आज मैं तेरे साथ वो हरकत करता हूं जिसको तू ताउम्र याद रखेगी। मनीष, सूरज को लगता है कि वो दौलत की चमक से अंधेरे को मिटा देगा। पर वो ये भूल रहा है, जब दौलत का सूरज डूबता है ना, तो अंधेरा सबसे पहले उसी के घर आता है। मिर्जा सर, ना जाने क्यों शीतल को लेकर के दिल घबरा रहा है, और जब से सूरज का सब कुछ खत्म हुआ, तब से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर वो दिन आ ही गया। आज कबीर घर आने वाला है। उसके साथ ये दिन बिताने का अच्छा मौका है। और वो कहते हैं ना, जब सीधी इंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आज हम कबीर को दिखाएंगे कि हम उसे किस हद तक जानते हैं। आओ कबीर, बैठो। बड़ा मस्त मूड अंदाज बनाया, तुम्हारे लिए ही बनाया है, बैठो। मामला क्या है? कुछ नहीं, बस पियो। अकेले अकेले? बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। केस नहीं करोगे? Why not? Cheers. चेरी,
तो ये क्या करने जा रही थी? अपने ही प्यार के साथ गद्दारी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कि मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी? क्यों क्यों किया मैंने ऐसा? प्यार का मतलब सिर्फ बिस्तर पे सोना नहीं होता। प्यार का मतलब तो इंतजार करना होता है। और मैं अपने ही प्यार को धोखा देने जा रही थी। इतनी तो शुक्र है कबीर को कुछ पता नहीं चला। अगर उसे कुछ पता चल जाता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती उसकी नजरों में। आज मैं अपनी नजरों में गिर जाती। इससे पहले कि कबीर आ जाए मैं इसे खाली कर देती हूँ। अब उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अरे कभी वो उसमें मच्छर चला गया था तो मैंने उसे जीत दिया। टेंशन क्यों? चलो आज चलते हैं और बची चेस का मजा शाम बाड़ में लेंगे। आओ। नमस्ते सर। नमस्कार। और कैसे हो राजू? बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। और सुनाओ। आपने मुझे बुलवाने के लिए भेजा था, मैं हाजिर हो गया हूँ सर। अरे राजू, अरे क्या बात कर रहे हो राजू तुम? अरे भाई मैं पहले वाला अब नहीं रहा हूँ, मैं बहुत बदल गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। पहले तो मैं उस वाले जो स्वभाव की है तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं किया कि मैं बहुत घमंड में था। राजू, मैं आदमी को आदमी नहीं समझता था, मैं आदमी की कदर नहीं करता था, मैं आदमी की वफादारी को भी नहीं देखता था कि मेरी कंपनी के लिए कौन वफादार है और कौन वफादार नहीं है। मैं गधे और घोड़ों को एक ही लाइन में हाँकता था कि गधे और घोड़े में फर्क होता है। लेकिन राजू, मुझे बहुत बहुत लेट इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि मैं अपने घमंड में, अपने गुरूर में इतना पागल था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इंसानियत भी कोई चीज है। सर कहीं मैं सफलता देख रहा हूँ, और वक्त जो है हर आदमी को उसकी औकात बता देता है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है, इसको लेके मुझे बहुत खुशी हुई आपसे। मैं सॉरी बोलता हूँ एक बार फिर उस चीज के लिए आपको, कि आपके साथ मैंने सलूक किया, उसके लिए माफी मांगता हूँ। और दूसरी खुशखबरी बहुत बड़ी है तुम्हारे लिए राजू। मैं अपनी कंपनी में तुम्हें मैनेजर का पोस्ट दे रहा हूँ भाई, मैनेजर का। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। वाकई सर? कैसी बात कर रहे हो तुम्हें? सर कहीं मैं गलत फहमी में तो नहीं हूँ? राजू भाई तुम चिंता मत करो, जो मैंने कहा है वो पक्की बात है। शेरी, शेरी, अरे आओ तो सही। कबीर तुम? हाँ मैं चेरी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये रहा हमारी शादी का कार्ड। अब ये बताओ, आपकी मांग में सिंदूर अभी के अभी भरूं या शादी की रस्मों रिवाज के साथ? कबीर, कबीर तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हूं। कबीर, मेरी मांग के सिंदूर तो तुम हो, बाकी सब बातें तो रीति रिवाजों से बंधी हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बारात लेकर मेरे घर पर आओ और मैं दुल्हन बनकर डोली में बैठकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊं। मिस्टर राजू, आप हमारे मैनेजर हैं और आपने हमारी कंपनी को इतना ऊंचाइयों पे ले जाकर बहुत कमाल कर दिया। मैं समझता था ये बहुत मुश्किल काम था, इसे सिर्फ आप ही कर सकते थे। और हाँ, हमारी जो कंपनी के पेपर हैं, जो कागजात हैं, वो सिर्फ आप देखोगे, पूरे कंप्लीट रखने हैं सबको। मैं यही उम्मीद आपसे रखता हूँ। बेफिक्र रहो सर, सारे पेपर आपको सही मिलेंगे और मैं आपके साथ पहले भी था, अब भी हूँ और हमेशा रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। अरे विशाल, कैसे सूरज भाई? आप सुनाओ। बढ़िया। अरे राजू भाई, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आपने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ना, वो काबिले तारीफ है। ये उसी का फल, उसी का नतीजा है जो आज कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ कर रही है। मैं कायल हो गया आपका। सच में आपकी मेहनत की तारीफ जितनी भी करूं उतनी ही कम है। भाई
मैं 50% का पार्टनरशिप करना चाहता हूं आपकी कंपनी में। मना मत करना। हाँ भाई देखो, आपकी मेहनत ही तो है ये कि दोबारा लौट के उसी मुकाम पे खड़ा कर दिया। भाई मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं भाई, तुम तो मेरे पार्टनर हो यार, दिल से पार्टनर हो। और हाँ, बिट्टू भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा साथ में, हमारी टीम इतनी कमाल की रही, बिट्टू भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और प्रिया का, इनका तो मैं बिल्कुल दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि प्रिया ने मेरे साथ हर मौके पे, हर माहौल पे मेरा साथ दिया है। बहुत बहुत थैंक यू प्रिया, बिट्टू और आप सभी टीम का थैंक यू। मैं ये तो समझ सकता हूं, अगर हमारी टीम अच्छी हो तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, वो भी आसानी से। बहुत बहुत सुंदर बात की आप, बहुत सुंदर बात की। ये है, ये पक्की बात है। समाज को विशाल सर जैसे इंसान मिले तो समाज से बुराई ही दूर हो जाएगी। प्लीज विशाल सर जैसे बनिए और देश का नाम रोशन करिए। यही तो है खेल नसीब का।